महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मिनी बस बाढ़ की चपेट में आकर डूब गई। कब और कहां हुआ हादसा, रिपोर्ट देखिए। देखिए कैसे एक मिनी बस पानी में बह रही है। पहले लग रहा था कि शायद ये पुल से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और देखते ही देखते कुछ दूरी पर जाकर ये पुल के नीचे जाकर डूब जाती है। वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है, जहां भिवंडी इलाके से ये तस्वीर सामने आई। भिवंडी में बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान ये मिनी बस पानी में बह गई और आखिर में एक नदी में डूब गई। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। भिवंडी में कामवारी नदी के किनारे ये मिनी बस खड़ी थी। बस को रिपेयरिंग के लिए विसर्जन घाट इलाके में गैराज पर लगाया गया था। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। रात भर तेज बारिश होती रही और कामवारी नदी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से घाट पर भी पानी आ गया और पानी की चपेट में आकर ये बस नदी में पहुंच गई। बहते बहते दूर तक चली गई। इसी दौरान एक पुल के नीचे जाकर ये बस डूब गई। महाराष्ट्र में जब से बारिश शुरू हुई तब से लगातार इस तरह के हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हादसे का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन बार बार लोगों से पानी से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है, जिसकी लोग अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बादल फटने से सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। पानी और मलबे की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। इन हालात में आवाजाही करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जल जमाव के बीच से आवाजाही करते दिखे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सामने आई, जहां बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी हुआ और इसकी वजह से सड़क पर जहां तहां पानी भर गया। बारिश के बीच टूटी फूटी सड़कों से आवाजाही मुश्किल है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ये दूसरी तस्वीर भी राजौरी की है, जहां मंजाकोट इलाके में बादल फटने से आवाजाही बाधित है। बादल फटने से सड़कों पर हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। सड़क का कुछ हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह गया। प्रशासन सड़कों से मलबा हटाने में जुटा है। एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। अरे तो और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी बादल फट गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ देखते इस रिपोर्ट में। बादल फटने के बाद कोहराम मच गया। तेज रफ्तार से देखिए कैसे पहाड़ों से पानी नीचे की ओर आने लगा। तस्वीरें पहलगाम के लंगनाई पुल की हैं, जो बादल फटने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। जम्मू कश्मीर में कल पहलगाम के साथ 3 और जगहों से बादल फटने की खबरें आई थी। बताया जा रहा है कि लंगनाई पुल कई जगहों से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी वजह से यहां से आवाजाही रोकनी पड़ी है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर सहम गए। लंगनाई पुल के आसपास कई घर भी मौजूद थे। बादल फटने से इन घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसकी समीक्षा में प्रशासन जुटा हुआ है। पानी के साथ बहुत ज्यादा मलबा भी नीचे आ चुका है, जो रिहायशी इलाकों के साथ खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। एसडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात बिगड़ने पर लोगों को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। बादल फटने से लोगों में दहशत है। पहलगाम में इन दिनों रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के नुनवन बेस कैंप में तेज बारिश के चलते यात्रा पर असर पड़ने लगा है। लगातार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी बादल फटा है, जिसकी वजह से 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बादल फटने के बाद रिहायशी इलाके में पानी आ गया। देखिए कैसे अचानक बहुत ज्यादा पानी मलबे के साथ पहाड़ों से नीचे आया और तेजी से घरों में आ गया। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वीडियो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का है। पुल पर खड़े कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अगला वीडियो भी बांदीपुरा का है। बादल फटने के बाद नदी नालों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। उफान इतना ज्यादा कि पानी सड़क पर आने लगा। ठीक सामने एक घर भी है, जिसके अंदर पानी घुस गया। वीडियो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का ही है, जहां चांदीबंदी पहाड़ियों पर बादल फट गया। मैदानी इलाकों में कैसा कोहराम मचा, ये तस्वीरें देखिए। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में आकर कई जानवरों के भी बह जाने की खबर है। स्थानीय लोगों ने तुरंत बांदीपुरा प्रशासन को जानकारी दी, मदद की गुहार लगाई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। मलबा हटाने, रास्तों को ठीक करने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और शोपियां से भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं पुंछ में सैलाब के बीच कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
रिपोर्ट देखिए। रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। कुछ लोगों का सामान भी पानी में बह गया, जिसे एक शख्स रोकने की कोशिश करता दिख रहा है। पानी घरों में भर रहा है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इस पानी को रोका जा सके। ये हालात बादल फटने की वजह से बनी है। घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की है, जहां लोलाब घाटी के ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने की वजह से तबाही है। बहुत ज्यादा पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। घरों के बाहर रखा सामान भी पानी की चपेट में आकर बह गया। ग्रामीणों के खेत भी इस पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं। अगली तस्वीर शोपिया के बदरहमा गांव की है। यहाँ भी बादल फटने की घटना हुई, जिसकी वजह से घरों में पानी भर गया। इसके बाद देखिए कुछ लोग पत्थर लगाकर पानी की रफ्तार को नियंत्रित करने में जुट गए, ताकि घरों के अंदर पानी को भरने से रोका जा सके। बारिश की वजह से घाटी की नदियां उफान पर हैं। वीडियो पुंछ इलाके का है, जहां बेतार नदी के बहाव में कई लोग फंस गए। कई मवेशियों को भी सैलाब में फंसा हुआ देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी की जान बचा ली। और जम्मू कश्मीर के बाद केरलम में भी बारिश के बीच लैंडस्लाइड जारी है, जिसका लाइव वीडियो अब सामने आया है। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त कई लोग वहां पर मौजूद थे। किसी को कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा पहाड़ अचानक टूटकर गिर जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो केरलम के मलप्पुरम जिले का है, जहां स्टेट हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा है। तभी अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद देखिए कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। समय रहते मरम्मत के काम में जुटे लोग वहां से नहीं निकलते तो ये लैंडस्लाइड कई लोगों की मौत की वजह बन सकता था। लगातार हो रही बारिश की वजह से केरलम के कुन्नूर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी का पानी कोचीचल ब्रिज के आसपास के इलाकों में भरने लगा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। केरला में बारिश के बीच कई हादसे भी हुए हैं। इन हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 मकान अभी तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। करीब 8000 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। और बारिश के बीच उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सड़कों में दरारें पड़ने लगी, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर असर पड़ सकता है। सड़क पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। कई जगहों पर सड़क धंस भी गई है। ये डरा देने वाली तस्वीरें उत्तरकाशी की यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे की हैं। उत्तरकाशी से करीब 31 किलोमीटर आगे गंगोत्री नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसने लगा है। इसकी वजह से कई इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। हाईवे पर आई दरार की वजह से कांवड़ यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। हालांकि यात्रा को एक बार फिर बहाल कर दिया गया। हाईवे में आ रही इन दरारों की वजह से प्रशासन चिंतित है। हाईवे में आई दरार की वजह को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में समस्या का समाधान तलाशा जा सके। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिख रहा है। स्याना चट्टी में यमुना नदी में गाद मलबा इकट्ठा होने लगा और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से पुल पर भी पानी भरने लगा। कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। इस बीच भागीरथी घाटी में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां पिछले साल आई आपदा ने घरों, दुकानों और खेतों को तबाह कर दिया। प्रशासन सुविधाओं को फिर से बहाल करने में जुटा है। और आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर इतना पानी जगह जगह भर गया है कि लोगों के लिए दफ्तर पहुंचना मुश्किल हो गया। शहर की मुख्य सड़कों पर हर तरफ पानी है। जलभराव के बीच जिन लोगों ने आवाजाही की गलती की, उनमें से ज्यादातर लोगों की गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई। बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। जलभराव इतना ज्यादा था कि बारिश रुकने के बावजूद पानी की निकासी नहीं हुई। ज्यादा पानी भरने की वजह से देखते देखते कई गाड़ियां अंडरपास में खराब हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। इन खराब गाड़ियों को बाहर निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पानी में एक ऑटो रिक्शा फंस गया है, जिसे बस की मदद से धक्का मारकर बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश में बारिश का ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। यूपी में इस बार सामान्य से 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 अगस्त से अब तक प्रदेश में 271 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब जरा हरियाणा के हालात भी देख लीजिए, जहाँ आज सुबह इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और हर तरफ सिर्फ पानी का बसेरा नजर आ रहा है।